अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 डियर डिपार्टेड। तो डियर डिपार्टेड के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको इसके अलावा भी किसी वीडियो की अगर मज़ीद ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। मेन टॉपिक पर आते हैं जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट ही मिलेगा इस चैनल पर, और इसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज लेक्चर नंबर 1 है, और इससे पहले इसके बाद हम बाकी लेक्चर भी इसी पर बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से ये वाला चैप्टर हल नहीं होगा। हमने इसका जो इसकी करैक्टर है हमने उसे भी डिस्कस करना है, समरी को भी करना है, सिंबल को भी करना है, आर्नी को भी करना है। देन हमने इसे जो मज़ीद है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों ने ये चैप्टर, वैसे तो इसके जो पेज हैं वो बहुत ज़्यादा है, आप लोग इस पर अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, और इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी टफ है, तो आप लोग इसे इस तरह डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो आप लोग ये जो 9th क्लास का चैप्टर है प्ले का, इससे पहले कोई भी प्ले जो है वो 9th क्लास की इंग्लिश में नहीं आया, तो आप लोगों ने इस पर अपना मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने को जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो करैक्टर हो गए, समरी होगी, दैन इसके सिंबल, आयरनी, तो वो हम मज़ीद उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप लोग किसी भी चीज़ को मतलब पूरा पढ़ना चाहते हैं, रटते रहेंगे, तो आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होना है। आप लोग चीज़ें करें, ज़रूर करें, बट उनको एक शॉर्ट की में करें। इस तरह करें कि आप लोग लॉन्ग लास्टिंग याद भी रहे और आप लोगों का टाइम भी बचे। आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें ना करें, आप लोग ऐसे ही टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग पढ़ें, बट आप लोग जस्ट रीडिंग करें, अच्छे से रीडिंग करें। आप लोगों ने कोई पूरा चैप्टर जो है प्ले का वो हिफज नहीं करना। तो आप लोगों ने इसके बस ये क्वेश्चन आंसर और जो चंद चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं वही ही करनी है। देन अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं 10 क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी लॉन्ग टर्म में मतलब लॉन्ग लिखे गए हैं। जो एक क्वेश्चन है वो तकरीबन 4 से 5 लाइन बन रही हैं। अगर हम उसे एक कॉपी पर पुट करें तो वो कितनी है, आप यहाँ से काउंट करें, लें कि 1 2 3 4 5 4 से 5 लाइन का एक क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने हल जो है वो लाइन के हिसाब से नहीं करना। आप लोगों ने ये जो 9th क्लास का चैप्टर है, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप लोगों ने 2 मार्क्स का ही आंसर देना है, यानी 2 से 3 लाइनों में अपना जो आंसर है आप लोगों ने वाइंड अप करना है। कभी भी आप लोगों ने उसे ज़्यादा लेंथी नहीं लेकर जाना, और कभी भी इसमें टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। आप लोग जो भी हेल्पिंग बुक या नोट्स बुक्स लेते हैं उनमें थोड़ी सी टफ लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन भी काफ़ी थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में पूछा गया है, बट आप लोग इसका इजीली अपनी वर्डिंग में, अगर आप लोगों की इसकी समझ है तो आप लोग इजीली अपनी वर्डिंग में दे सकते हैं। कोई भी चीज़ रटते रहने से आप लोगों को याद नहीं होगी लॉन्ग लास्टिंग के लिए, मतलब लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए वो याद नहीं होगी। आप लोगों ने उसे लर्न करना है, समझना है, देन आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो जब भी आप लोगों ने किसी क्वेश्चन का आंसर देना है तो पेपर में आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 से 3 लाइन में, बल्कि 2 ही लाइन में आप लोगों ने 2 से 3 लाइन तक उसे वाइंड अप करना होता है। आप लोगों ने ज़्यादा लेंथी लेकर नहीं जाना, आप लोगों ने बाकी चीज़ें भी हल करनी है। तो आप लोगों ने टाइम को मैनेज करके ही चलना होता है। जो जितने मार्क्स का है आप लोगों ने उसी हिसाब से उसको डिटेल में करना है। तो क्वेश्चन हमेशा, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के ही आते हैं। आप लोग ये ना देखें कि क्वेश्चन कितनी लाइन में पूछा गया है, हमने आंसर भी इतनी लाइन में देना है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आप लोग आंसर को मतलब 2 से 3 लाइनों में, अगर आप लोग अपने आंसर को इस तरह हल कर रहे हैं कि 2 से 3 लाइनों में हल हो रहा है, तो आप लोग दे सकते हैं। और कभी भी जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त उसे तब तक तो हमने लेंथ ही नहीं करना जब तक हमें मार्क्स का पता नहीं है। अगर आपको पता है कि मार्क्स 2 मार्क्स के हैं तो आप लोगों ने उसे शॉर्ट में ही हल करके देना है। अगर ज़्यादा लॉन्ग है देन आप लोग उसे लेंथी कर सकते हैं। और कभी भी आपने टफ जो वर्डिंग है वो यूज़ नहीं करनी। आप लोग इजी वर्डिंग में भी हल कर सकते हैं। नोट जो हमारे पास हेल्पिंग बुक होती है उन पर काफ़ी टफ लैंग्वेज और टफ वर्डिंग राइट हुई होती है, जो हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर हम कर भी जाएं तो अगर हम रट्टा लगाते हैं तो वो हमें लॉन्ग लास्टिंग याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, वो वर्डिंग इतनी टफ होती है। तो आप लोगों ने हमेशा इजी वर्डिंग ही यूज़ करनी। और अब तो हमें इतनी इजीली सेल पर हर जगह पर मतलब मिल जाते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाते हैं। इतना क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है व्हाट डू द एक्शन। तो डेयर डिपार्टेड का क्या मतलब है, प्यारा जो गुजर गया। द डेयर क्या है, प्यारा, डिपार्टेड जो गुजर गया, मतलब ऐसा प्यारा जो गुजर गया और हमें उसकी फिक्र भी नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको समरी में उर्दू में डिस्कस कर दूं, देन हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। अब इसका ये मतलब ऐसा प्यारा जो हमें गुजर गया, हमें उसकी फिक्र ही नहीं है।
यानी कि आज का दौर ऐसा है, 2025 आ गया है अब तो आज का दौर ऐसा है कि इवन हर जगह पर बैठे हुए लोग ये सोच रहे हैं कि हमने पैसा कैसे कमाना, हमने पैसा कैसे बनाना है, किसी को किसी की फिक्र नहीं। प्ले है तो ये भी इसी में जो एक हार्श रियलिटी है लाइफ की, इसी पर बेस है। तो प्ले के जरिए हमें एक सबक सिखाया जाता है कि आप लोग जो हैं, हम इंस्पायर होते हैं, मतलब दुनियावी चीज़ों से इतनी ज़्यादा इंस्पायर, उन चीज़ों से जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो लोग कभी वापस नहीं आते, हम उनको छोड़कर उन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो सिर्फ दुनियावी चीज़ें हैं, उनका रियलिटी से, हकीकत से, इमोशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो हम उन चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर जिनका हमारी इमोशन से, हमारी फीलिंग से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। जो चीज़ें कभी वापस नहीं आएंगी, जिनका हमें पता है कि ये हम अब दोबारा पा ही नहीं सकते, तो हम फिर भी उन चीज़ों को, उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे पास नहीं रहते। तो इवन ये जो चीज़ें हैं, अब ये मतलब जो मुस्लिम कंट्री ज़्यादातर नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा है। मतलब वो लोग तो स्टार्टिंग से ही उनकी मतलब यही है कि हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ें बनानी है। तो ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, हमारे यहाँ भी उन्हीं की तरफ से आ रही है कि हमने जो है ना, जो चीज़ें हैं वो कलेक्शन करनी है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, और ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये हमारे पास हों। जो है अपने इक़्तिदार, अपनी कदरों, अपनी जो इमोशन, फीलिंग्स जो हमारे अपनों से जुड़े हुए होते हैं, हमें उनको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए इन चीज़ों से। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सब डू द एक्शन, व्हाट डू द एक्शन एंड वर्ड्स। एक्शन यानी काम, एंड वर्ड्स क्या है, अल्फाज हैं, ऑफ मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन। मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन के जो अल्फाज और उनके काम हैं, रिवेल असरअंदाज होते हैं अबाउट देयर ट्रू मोटिवेशन। उनकी जो मतलब अंदरूनी ख्वाहिशात हैं या अंदरूनी जो भी फीलिंग्स हैं, उन पर कैसे असरअंदाज होते हैं, यानी वो ऐसे कौन से काम या बातें करती हैं जो उनके अंदर जो भी छुपा होता है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। तो देन उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू दीज मोटिवेशन इन्फ्लुएंस। ये जो उसके अंदर की, उनके अंदर की फीलिंग्स हैं, ये किस तरह असरअंदाज होती हैं, देयर बिहेवियर, उनके जो किरदार है उस पर, थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में ये जो उनके अंदर की फीलिंग्स हैं या जो थॉट्स वो रखती हैं, तो ये बाहर कैसे जाहिर होना शुरू हो जाते हैं उनके काम से, उनके अल्फाजों से। देन अब हमने इसका आंसर देना है। आप लोगों को क्वेश्चन की समझ तो आ ही गई है। आप इसका जो आंसर है आप 2 लाइन में भी वाइंड अप कर सकते हैं, 3 लाइन में भी, इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने इसे कैसे वाइंड अप करना है। देन आंसर पर आते हैं। इसका आंसर अगर आप लोग किसी भी हेल्पिंग कोई भी ले लें तो उस पर बहुत ज़्यादा लेंथ ही है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने पेपर के हिसाब से, जो भी पेपर है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो कितने मार्क्स का है, 2 है, 3 है, 4, तो आप लोगों ने उस हिसाब से भी आंसर देना होता है। देन हम क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पर आते हैं। क्या है, बोथ आर मोटिवेटेड, यानी वो दोनों मिसेज स्लेटर एंड मिसेज जॉर्डन जो होती हैं वो मोटिवेटेड, इंस्पायर होती हैं बाय ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट। वो किस, उनके अंदर की ख्वाहिशात क्या है, लालच एंड सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब खुद गर्जी। सेल्फ इंटरेस्ट यानी खुद गर्जी, और लालच, वो जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा जो मतलब उनके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, लालच और खुद गर्जी पाई जाती है। द केयर ओनली गेटिंग, they care only getting their father belongings। they care मतलब वो जो है ना वो सिर्फ परवाह करती हैं कि उनके जो बाप की जायदाद है वो उन्हें मिल जाए। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो उनका फादर है वो मरा पड़ा है, तो उनकी जो फीलिंग्स है, इमोशन है, उसके बारे में नहीं, बल्कि वो जो कुछ भी है अपने फादर का वो हासिल करना चाहती हैं। तो ये चीज़ें वो अपनी बातों से, अपनी हरकत से शो करती हैं। अगर आप लोगों ने प्ले पढ़ा है तो वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर बहस करती हैं, जबकि उनका फादर जो होता है वो मरा पड़ा होता है, बट उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसके बारे में कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, वो बल्कि चीज़ें बांट रही होती हैं। देन आप सेकंड क्वेश्चन पर आएँ तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग लाइनें काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इतना लेंथी क्वेश्चन, तो हमने इसका आंसर कैसे देना है। आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आंसर आप लोग 2 से 3 लाइन में भी, 2 या 3 लाइन में आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को वाइंड अप कर सकते हैं। आप लोगों ने बस यही देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो मार्क्स कितने का है। तो अगर आप लोगों को मार्क्स का पता है तो आप लोग उसे इजीली दे सकते हैं। और कभी भी आप लोगों ने वर्डिंग जो है वो इतनी टफ नहीं लिखनी। आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं,
इवन बड़ी क्लासेस में भी टफ वर्डिंग जो होती है वो सूटेबल नहीं होती। हम लोगों को जो है वो वर्डिंग इजी रखनी चाहिए ताकि जो समझने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला इजीली हमारी छोटी छोटी जो वोकैबुलरी होगी, हमारे छोटे छोटे वर्ड्स हो गए, उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और जल्दी से मार्क्स। हालांकि कि उन्हें ये ना लगे कि इस वर्ड्स का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट जो तनाज़ा है ओवर द मिसेज मैरी वेदर, ये जो होता है मैरी वेदर, ये क्या होता है, उनका फादर होता है। हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा ओवर द मिस्टर वेरी वेदर्स पोजेशंस, यानी कि जो उसकी जायदाद होती है, जो कुछ वो छोड़ता है वो, मतलब हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा ओवर द मिस्टर मैरी वेदर पोजेशन, तनाज़ा जो होता है मिस्टर वेरी की जो जायदाद है उस पर कैसे असरअंदाज होता है। ड्राइव द प्लॉट, पूरे जो प्लॉट है उसमें ऑफ द प्ले का जो प्लॉट है उसमें पूरे प्ले में जो होता है उसकी जो जायदाद का क्या होता है, तनाज़ा, उस पर जो तनाज़ा होता है वो किस तरह रोनमा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और सवाल पूछा गया है, व्हाट डज दिस कॉन्फ्लिक्ट, तनाज़ा रिवेल असरअंदाज होता है अबाउट द कैरेक्टर, किरदारों पर, किरदारों की वैल्यू पर, अहमियत मतलब उनकी अहमियत पर, एंड प्योरिटी और उनकी तरजीहात पर। ये जो तनाज़ा है ये कैसे असरअंदाज होता है, जो किरदार होते हैं जो पूरे प्ले में, उनकी जो अहमियत है उस पर और उनकी तरजीहात पर, ये जो तनाज़ा है ये कैसे असरअंदाज होता है। जो तनाज़ा कौन सा है, जायदाद के तकसीम करने का तनाज़ा। देन आप इसके आंसर पर आए, इट्स शो द कैरेक्टर आर मोर इंटरेस्टेड, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्या शो कराता है, तनाज़ा क्या शो कराता है, इट्स शो द कैरेक्टर, जो किरदार है, आर मोर इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत है उनके लिए, इन मटेरियल गेन, जो मतलब दुनियावी चीज़ें हैं इनकी बहुत ज़्यादा, किरदारों के पास जो है इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। देन तनाज़ा है उन पर किस तरह असरअंदाज होता है, जो भी किरदारों की अहमियत होती है या उनकी जो तरजीहात होती है उन पर। इट्स शो द कैरेक्टर आर मोर इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा उनके लिए अहमियत के हामिल है। मटेरियल गेन, जो दुनियावी चीज़ें हैं ये किरदारों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। देन फैमिली लव, जो खानदान की मोहब्बत है उससे ज़्यादा। दे वैल्यू ओनली पोजीशन, जो किरदार है मतलब जो भी मैरी वेदर के औलाद है, जो भी उनके सन और डॉटर हैं, वो किसे वैल्यू दे रही है, उनकी जायदाद को, उसकी जायदाद को जब वो मर जाता है। एंड स्टेटस, और स्टेटस को, मोर देन इमोशन, उनके अंदर इमोशन जो है वो बहुत कम है, इमोशन बल्कि नहीं ही है ही नहीं, क्योंकि वो मरा पड़ा है और वो आपस में क्या कर रहे हैं, जायदाद तकसीम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, इन व्हाट वे, कौन से तरीके से डज द स्टैनली हॉटन यूज द स्टाइल, किस तरीके से मतलब वो तंज करता है, टू क्रिटिसाइज, तनकीद करने के लिए, फैमिली डायनामिक्स एंड सोशल वैल्यू के जो मतलब खानदान की और समाजी जो वैल्यू अहमियत है उसे किस तरह तंज़िया तरीके से उस पर तनकीद करता है। इन द प्ले में हाउ, और दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इफेक्टिव, किस तरह असरअंदाज होता है, इज दिस अप्रोच इन कन्वेइंग हिज मैसेज, हाउ इफेक्टिव, किस तरह मतलब इफेक्टिव है, असर वाला है, इज दिस अप्रोच, ये अप्रोच, इन कन्वेइंग हिज मैसेज, के जो मतलब राइटर है उसका जो मैसेज है वो पहुंचाने के लिए ये जो स्टाइल है, ये जो तंज करता है और तंजिया तरीके में बात करता है, तो ये किस तरह असरअंदाज होती है। देन अब हमें इसके आंसर पर आते हैं। आंसर क्या है, स्टैनली हॉटन यूजेस ह्यूमर, तो वो किस तरीके से मतलब तंज करता है, ह्यूमर यानी मजाहिया तरीके से, टू शो हाउ द पीपल बिकम, ये दिखाने के लिए कि लोग किस तरह लालच में आ गए हैं, ग्रीडी फॉर मनी, वो भी पैसे की लालच में। ही शो, वो मतलब क्या शो करवाता है वो जो राइटर, ही शो दैट द डॉटर्स, जो बेटी हैं, केयर मोर अबाउट प्रॉपर्टी, उनको जो जायदाद है उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। देन दिस फादर, मतलब अपने बाप से ज़्यादा जायदाद की बहुत ज़्यादा फिक्र है। आप लोग इतना भी कर सकते हैं। देन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप लोग ये भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप लोग ये स्किप करना चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने स्किप कर देना है। देन दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन था, हाउ इफेक्टिव इज दिस अप्रोच इन कन्वेइंग हिज मैसेज, तो हमने उसके मतलब किस तरह मतलब इफेक्टिव है कि वो उसका मैसेज जो है वो मतलब पहुंच जाए।
हिज वे इज इफेक्टिव, हिज वे मतलब जो उसका जो तरीका है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, असरअंदाज होने वाला विकास, क्योंकि इट टीच अस, ये हमें क्या पढ़ाता है, टू लव, मोहब्बत करें अवर पेरेंट्स, अपने माँ बाप से। जो उसका वो जो तरीका है मसाई अंदाज में वो स्टाइल कर रहा है क्रिटिसाइज करने को फैमिली को, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे है हमें ये सिखाने के लिए कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि उनसे मोहब्बत करें और उनकी केयर करें। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डज, किस तरह द प्ले चैलेंज कर रहा है द ट्रेडिशनल रवायती आइडिया, तस्वर को, आइडिया ख्याल को, ऑफ द फैमिली यूनिटी, खानदान के इत्तेहाद, एंड अफेक्शन, उनकी मोहब्बत को, अफेक्शन। व्हाट डज द डियर डिपार्टेड सजेस्टेड, जो डियर डिपार्टेड है क्या हमें बताता है, सजेस्ट करता है अबाउट द नेचर ऑफ फैमिली, जो खानदान है उनकी जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो इनर फीलिंग है, उसके बारे में क्या बताता है। टाइज व्हेन मटेरियल वेल्थ इज इन्वॉल्व, कि किस तरह मटेरियल जो वेल्थ है, दुनियावी जो मोहब्बत है, दौलत है, वो किस तरह इसमें इन्वॉल्व है। तो ये 2 क्वेश्चन उन्होंने एक ही क्वेश्चन में दिए हैं। हाउ डज द प्ले चैलेंज, जो ये पूरा प्ले है ये किस तरह असरअंदाज होता है रवायती तस्वर, किसी भी फैमिली, किसी भी खानदान की मोहब्बत और उसके इत्तेहाद में किस तरह असरअंदाज होता है। एंड डज द डियर डिपार्टेड सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फैमिली टाइज व्हेन मटेरियल वेल्थ इज इन्वॉल्व, जब भी दौलत किसी भी खानदान में आ जाए तो ये उस पर किस तरह असरअंदाज होती है। तो ये 2 सवाल हैं। देन हम इसके आंसर पर आते हैं। तो आंसर क्या है, द प्ले शो दैट फैमिली लव बिकम वीक, क्या शो करवाती है, जो प्ले है वो शो करवाता है अगर दौलत आ जाए किसी भी खानदान के अंदर तो वो जो उनकी मोहब्बत है उसे कम कर देती है। द प्ले शो दैट फैमिली लव बिकम वीक, जो फैमिली का लव होता है वो कमजोर हो जाता है व्हेन मनी इज इन्वॉल्व, जब उनके दरमियान क्या आ जाती है, उनके दरमियान पैसा आ जाता है। इट टीच, ये क्या हमें सिखाता है, दैट ग्रीड, लालच, कैन डिस्ट्रॉय, तबाह कर देता है, रियल फैमिली, असल खानदानों को, यूनिटी, उनके इत्तेहाद को, एंड अफेक्शन, उनकी मोहब्बत को। तो ये तो हमें पता है भी, जब भी किसी खानदान के अंदर मतलब पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, कोई मतलब ताजाद आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ पर वो जो उनका मोहब्बत होती है, इत्तेहाद होता है, वो तबाह हो जाता है। तो आप लोगों ने किसी भी सवाल का जवाब देते वक्त उसे ईजी से ईजी ही बनाते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट रूल डज द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस, व्हाट रूल डज द क्लॉक, जो क्लॉक है, जो घड़ी है, वो क्या रोल अदा करती है, उसका क्या किरदार है, ऑन द मेंटल पीस प्ले इन द स्टोरी, पूरी स्टोरी में उसका क्या किरदार है। हाउ माइट इट सिंबलाइज, ये कैसे मतलब एज ए सिंबल यूज होती है, जब भी हम प्ले में हमेशा कुछ चीज़ें सिंबल के तौर पर यूज होती हैं, वो किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें किसी न किसी बात के बारे में आगाही देने के लिए सिंबल के तौर पर यूज होती हैं। सिंबलाइज द करेक्टर्स एटीट्यूड, तो और ये किस तरह जो मतलब किरदार होते हैं उनके एटीट्यूड को सिंबल के बारे में बताती हैं। टुवर्ड्स टाइम, रूटीन और इवन इनहेरिटेंस, टुवर्ड्स टाइम मतलब उनके टाइम के बारे में, रूटीन के बारे में। तो ये हमें किस तरह बताता है, एक घड़ी जो सिंबल के तौर पर उसमें यूज हुई है, यानी कि वो बहुत कुछ हमें सिखा रही है, बता रही है, समझा रही है। जो हाइडन मीनिंग है यानी छुपा हुआ मीनिंग, हमने उसे तलाश करना है। अब इसका आंसर लास्ट 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर देते हैं, देन ये लेक्चर एंड हो जाएगा। आप लोगों ने अगर इससे पहले बाकी वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो 9th क्लास के इफ पोइम, एक और पोइम है डैफोडिल, वो दोनों भी इसमें शामिल है। देन स्टोरी के बारे में डिटेल है, आप लोगों ने वो वाले अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह इसके अलावा भी बहुत से और टॉपिक जो आप लोगों ने सिलेक्ट किए होंगे उन पर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और इसकी इंशाल्लाह प्ले चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे जो चीज़ें हमारी रह गई हैं। क्वेश्चन आंसर तो इसके बाद हमने डिस्कस करनी है क्योंकि ये 5 है, इसके बाद 5 और देन हम इसकी समरी, प्लॉट, सिंबल और आयरनी वो चीज़ें पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर जो होगा वो एंड हो जाएगा, उसे हम वाइंड अप कर देंगे। तो आंसर पर आते हैं। द क्लॉक रिप्रेजेंट द पासिंग ऑफ टाइम, जो घड़ी है वो वक्त गुजरने को शो कर रही है कि ये वक्त भी गुजर जाना है। एक टाइम है जो मरा पड़ा है आदमी, उसका टाइम भी गुजर गया, जो उनका फादर है, तो एक टाइम ये भी आएगा कि ये वक्त भी गुजर जाना। अभी तो वो जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा टाइम भी आना कि उनकी
मौत पर वो मर रहे होंगे और उनकी औलादें जो है वो उन पर लड़ाई कर रही होंगी। तो ये टाइम को शो हो रहा है, कर रहा है कि टाइम जो है वो तब्दील होता रहता है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। टाइम एंड द ग्रीड ऑफ ए फैमिली इट हाईलाइट, ये किसे हाईलाइट कर रहा है? द कैरेक्टर्स इम्पेशंस, जो किरदारों का मतलब है सबर उनसे नहीं हो रहा, उसे जाहिर कर रहा है। एंड डिजायर ऑफ मनी, और जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हासिल करने की जो ख्वाहिश है उसे जाहिर कर रहा है। इसी पर आज का वीडियो लेक्चर एंड हो रहा है। अगर आप लोगों को मज़ीद किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और ये 5 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आज कंप्लीट हुए, देन बाकी के जो 5 हैं वो अगले लेक्चर में आ जाएंगे, तो आप लोग इसे विजिट कर सकते हैं। देन इसकी प्लेलिस्ट भी कुछ दिनों तक तैयार हो जाएगी जिसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। जो प्ले होते हैं वो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करते, हम उसकी ट्रांसलेशन नहीं करते, हम बल्कि उसकी समरी करते हैं, प्लॉट के बारे में पढ़ते हैं, हम उसके सिंबल करते हैं, आयरनी करते हैं, हम उसके करेक्टर करते हैं। तो हमने इस तरह पार्ट में डिवाइड करके इस प्ले को करना है, हमने इस तरह रीडिंग नहीं करनी, हमने मुकम्मल ट्रांसलेशन नहीं करनी। इससे तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ही होगा, आप लोगों ने एक सीक्वेंस से इसे पढ़ना है।